हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश मार्गदर्शन विद ऋषिकेश। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे अच्छा एक माध्यम होता है इंग्लिश स्टोरी रीड करना। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ स्टोरी रीड कर लेने से और उसका अर्थ निकाल लेने से आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ पाएगी। जब तक आप उस लैंग्वेज में यानी कि स्टोरी में लिखे हुए ग्रामेटिकल टर्म्स को और उसमें आए हुए वर्ड्स मीनिंग को जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके रीडिंग से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए स्टोरी रीडिंग करते समय आपको उसमें आए हुए ग्रामर के पोर्शंस को यानी कि जो भी ग्रामर रिलेटेड उसमें दिए गए हुए हैं तो ग्रामर के पॉइंट्स उन्हें आपको ध्यान देना है। साथ ही उसमें आए हुए नए नए वर्ड्स को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब तक चाहे आप कितना भी ग्रामर पढ़ लीजिए, कितना भी ग्रामर जान लीजिए, लेकिन आपके पास वर्ड नहीं होंगे यानी कि वर्ड पावर नहीं होगा तो आप इंग्लिश ना बोल सकते हैं ना समझ पाएंगे। इसलिए ग्रामर के साथ साथ वर्ड भी ज़रूरी होता है। तो इसी क्रम में हम लोग आज एक बार फिर से इंग्लिश स्टोरी रीड करने वाले हैं और उसमें चलिए आज का स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। मैं जो वर्ड्स आएगा उसको बहुत अच्छे से जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे मैं प्रोनाउंस उसका बताते जाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ग्रामर के साथ साथ वर्ड भी नए नए मिलेंगे, साथ ही आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छे से करना आ जाएगा। ठीक है। सेव वाटर, सेव मतलब होता है बचत करना या फिर बचाओ। वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी बचाओ। अब यहाँ से देखिए, यू कैन सेव water, water at school and at home। अब यहाँ देखिए वाटर, इसमें जो आर होता है, आर लेटर जो है ये साइलेंट होता है, यानी कि आर का हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो साइलेंट होता है। तो इसको पढ़ेंगे हम वाटर, वाटर, वाटर नहीं पढ़ेंगे बल्कि वाटर, वाटर। यू कैन सेव, तुम बचा सकते हो। कैन मतलब सकता है, सकती है। कैन का यूज़ देखिए कब होता है, जब हमें संभावना जताना हो या फिर अपनी योग्यता साबित करना हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और एक होता है कुड, उसका भी यूज़ वही होता है जब हमें संभावना जताना हो यानी कि पॉसिबिलिटी और एबिलिटी यानी कि योग्यता के लिए। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट में आपको बात करनी है तो वहाँ पे हम कैन की बात करेंगे, कैन लगाएंगे। लेकिन जब वही पास्ट में बात करेंगे, पास्ट की चीज़ें के लेकर बात करेंगे तो वहाँ पे हम कुड कर देंगे, कैन की जगह कुड। तो यू कैन सेव, तुम बचा सकते हो। वाटर यानी कि पानी को, एट स्कूल, स्कूल पे, एंड एट होम, घर पर, यानी कि तुम पानी को घर पर और स्कूल में बचा सकते हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यानी कि तुम बचा सकते हो। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ। लेट्स रीड मतलब चलिए पढ़ते हैं, एंड फाइंड आउट मतलब और पता करते हैं, हाउ मतलब कैसे। चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं कैसे। लेट्स का यूज़ सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे लेट्स का मतलब सजेशन है, सजेशन दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इट वॉज अ रेनी डे। अब यहाँ पे देखिए ए का यूज हुआ है। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन तथा द। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ए एन का यूज़ तब होता है जब पहली बार किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात किया गया हो या फिर पहली बार वह सेंटेंस में यूज हुआ हो तो उसके आगे आर्टिकल ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। जब उसी व्यक्ति वस्तु स्थान को या फिर किसी नाम को दोबारा से हम प्रयोग करते हैं या फिर उसके बारे में दोबारा से बात करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये रेनी डे यानी कि बरसात का दिन, हम अभी तक इसके बारे में बात नहीं किए हैं, ये पहली बार इसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके आगे ए का यूज़ किया गया है। ठीक है। इट वाज, यह था, अ मतलब एक, रेनी डे मतलब बरसात का दिन, यह एक बरसात का दिन था। अब इट का यूज़ कब होता है, इट का यूज होता है नॉन लिविंग के लिए यानी कि निर्जीव के लिए, और
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तथा जानवर। जानवर के लिए कब यूज होगा? जब उसके जेंडर का पता ना हो, तब जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सजीव में सिर्फ पेड़ और पौधे के लिए इट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये रेनी डे या और एक और चीज़, मौसम के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। ये रेनी डे बरसात का मौसम होता है, तो इसके लिए इट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, लुक एट ऑल द रैन। लुक मतलब देखो, एट ऑल मतलब सभी, द रैन सभी बरसात को देखो। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, साउटेड माला। माला चिल्लाई, यानी कि माला चिल्लाई सभी बरसात को देखो। साउटेड मतलब चिल्लाना होता है। चिल्लाना का इंग्लिश होता है एक साउटेड, एक होता है स्क्रीमिंग, एक होता है येलिंग, यानी कि येल। जो साउटेड होता है वो नॉर्मली चिल्लाने को बोलते हैं, खुश होकर चिल्लाना या ऐसे चिल्लाना। और स्क्रीमिंग जो होता है वो पेन में या फिर एंगर में चिल्लाना। और येलिंग जो होता है वह डर से चिल्लाने को बोलते हैं, चीखने को बोलते हैं येलिंग। तो यहाँ पे साउटेड माला चिल्लाई बारिश को देख के। सी क्लैप्ड हर हैंड्स। सी मतलब वह, क्लैप्ड हर, क्लैप्ड मतलब ताली बजाना होता है, हर हैंड्स अपने हाथों से। हर मतलब अपने, ये फीमेल के लिए हर लगेगा, क्योंकि सी जो है फीमेल के लिए लगता है, ही मेल के लिए लगता है। क्योंकि यहाँ पे फीमेल है तो उसके लिए अपना का इंग्लिश लगता है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर। अगर यहाँ पे ही होता तो ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता हिज। यहाँ पे सी है इसलिए हर होगा, हर हैंड, वह अपने हाथों से ताली बजाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपको थोड़ी थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, मैं जो ग्रामर बता रहा हूँगा थोड़ी थोड़ी आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन जब आप डेली ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रामर के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी ग्रामर सीखने की। ठीक है, अभी तक शायद आप लोग जो स्टोरी पढ़ रहे होंगे उसमें बस ऐसे अर्थ निकालते हुए चले जाते होंगे, लेकिन वैसे पढ़ने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता जब तक आप उसमें ग्रामर को, यूज़ किए हुए चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तो वो आप एक अच्छे से इंग्लिश में समझ पाएंगे, उसमें हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शी रैन आउटसाइड टू डांस इन द रैन। सी मतलब वह, रैन, रैन मतलब होता है दौड़ी। देखिए रन, दौड़ना का होता है रन, फर्स्ट फॉर्म होता है रन, दूसरा होता है रैन, फिर रन, रन रैन रन, तीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, और आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, टू डांस मतलब नाचने के लिए, इन द रैन वर्षा में, वह बाहर दौड़ी बरसात में नाचने के लिए। सून हर हेयर वॉज वेट। अब यहाँ पे देखिए जो हेयर होता है यानी कि बाल, जो बाल होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें आर साइलेंट होता है। ठीक है, तो आर को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सिर्फ कहेंगे हेयर, हेयर, हेयर नहीं कहेंगे, हेयर, हेयर। ठीक है, सून मतलब जल्दी ही, हर हेयर उसके बाल, वॉज वेट भीग गए थे, उसके बाल जल्दी ही भीग गए थे। ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस के साथ आपका जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है वर्ब का। अब ये देखते हैं, हर क्लॉथ्स एंड हर हैंड्स वर वेट टू। अब यहाँ देखिए इसे क्लॉथ्स नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, और इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसे वर पढ़ते हैं, वर, वर। हर, हर मतलब उसके, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, एंड हर हैंड्स मतलब उसके, हैंड मतलब हाथ, वर थे, वेट टू, वेट मतलब भीग गए, टू मतलब भी, उसके क्लॉथ्स कपड़े और उसके हाथ भी भीग गए। माला इंजॉयड द रेन। माला ने बारिश का, इंजॉय मतलब होता है
आनंद लेना, द रेन मतलब बारिश का, माला बारिश का आनंद ली। हर डैड कैम आउट, यहाँ देखिए कैम, इसे केम नहीं पढ़ते, इसे हम प्रोनाउंस जो करते हैं वो होता है कैम, कैम, कैम। हर डैड कैम आउट, उसके पिता, कैम मतलब आए, आउट मतलब बाहर, उसके पिता बाहर आए। देखिए ये आना की स्पेलिंग होता है कम, COME। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कम का केम हो जाएगा। हर डैड केम आउट, ही लुक्ड एट हर डांसिंग इन द रेन। ही मतलब वह, लुक्ड मतलब देखा, एट हर डांसिंग उसके डांस को, इन द रेन में बारिश में, यानी कि उन्होंने, ही मतलब उन्होंने उसे बारिश में नाचते हुए देखा। अब देखिए यहाँ पे लुक्ड है, लुक्ड का हम लुक्ड एट का यूज़ तब करते हैं जब किसी का ध्यान आकर्षण करवाना हो, ठीक है। यानी कि किसी का अगर अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करवाना हो, उसका ध्यान आकर्षण करवाना हो, तो उसके लिए हम लुक एट का यूज़ करते हैं। जैसे लुक एट द कार, लुक एट द फील्ड, लुक एट द बुक। किसी का अगर ध्यान आकर्षण करवाना हो तो उसको लुक एट बोलते हैं, लुक एट। और जिसके लिए करवाना हो उसके आगे वो नाउन बोल देते हैं, लुक एट द कार, लुक एट द डांस, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इनके पिता जो हैं उनका ध्यान आकर्षण हुआ उसको नाचते हुए देखकर, तो उस यहाँ पे लुक एट यूज हुआ है। अब देखिए, यू नो सैड हर डैड। यू मतलब तुम, नो मतलब होता है जानना, तुम जानती हो, सैड हर डैड, सैड मतलब कहा, हर मतलब उसके पिता कहे, यू नो तुम जानती हो, वी आर वेरी लकी। वी मतलब हम, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, लकी मीन्स भाग्यशाली, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ रेन वाटर। वी मतलब हम, गेट मतलब प्राप्त करते हैं, अ लॉट ऑफ बहुत अधिक मात्रा में, रेन वाटर मतलब वर्षा का पानी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग बहुत अधिक मात्रा में वर्षा का पानी प्राप्त करते हैं। इन सम विलेजेस, इन मतलब में, सम मतलब कुछ, विलेजेस मतलब गांवों में, कुछ गांवों में, पीपल वॉक अलॉन्ग वे फॉर वाटर। अब यहाँ पे देखिए ये पीपल होता है, पीपल, पीपुल नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पीपल प्रोनाउंस करते हैं, पीपल। यहाँ पे देखिए ये आपका एल साइलेंट होता है, तो इसको वॉक नहीं पढ़ते हैं, इसको वॉक पढ़ते हैं, वॉक, वॉक, ठीक है। तो इन सम वाटर, कुछ सम विलेजेस, कुछ गांवों में, पीपल वॉक, पीपल वॉक अलॉन्ग मतलब लोग पैदल चलते हैं, अलॉन्ग वे लंबी दूरी पे, फॉर वाटर पानी के लिए, पीपल मतलब लोग पानी के लिए लंबी दूर चलते हैं। ये देखिए सम, सम जो होता है, सम का यूज़ कब होता है, सम का यूज होता है क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। यानी कि सम के तुरंत बाद अगर कोई, सम के बाद नाउन को हमेशा प्लूरल में रखा जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ सम यूज नहीं होता है। यानी कि जहाँ सम रहेगा उसके बाद प्लूरल नाउन होगा, या फिर अनकाउंटेबल यानी कि जिसे गिन नहीं सके। तो ये देखिए विलेज, विलेजेस है, ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ सम में, इसलिए इसे विलेजेस किया गया है। सम हमेशा प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन सम सिटीज़, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसे सिटीज़ बोलते हैं, सिटीज़, सिटीज़, सिटीज़। इन सम सिटीज़, इन मतलब में,
सब मतलब कुछ, सिटीज़ मतलब शहर में, कुछ शहरों में। सिटी होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए ES लास्ट में जोड़ा गया है। सिटी का स्पेलिंग होता है CITY। जब नाउन के लास्ट में वाई होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर IES कर दिया जाता है, उससे हो जाता है सिटीज़, यानी कि प्लूरल, कुछ शहरों में। पीपल गेट वाटर फॉर जस्ट एन आवर अ डे। अब यहाँ पे देखिए, जो वाटर यहाँ पे आर साइलेंट है, तो इसे हम पढ़ते हैं वाटर, वाटर। इसे फॉर नहीं पढ़ते हैं, इसे फॉर, फॉर। फिर ये जो है आपका AN, इसे अन पढ़ते हैं, एन नहीं पढ़ते हैं, अन। इसे HOUR को और पढ़ते हैं, आवर, अन आवर, अन आवर। र इसमें साइलेंट होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, अन आवर, एन आवर। अब देखिए, इसे हम एन कब पढ़ेंगे, AN को एन कब पढ़ते हैं, जब हमें जो एन होता है इसके बाद आए हुए नाउन का जो पहला लेटर वावेल होगा तो उसे हम एन पढ़ेंगे। बाकी कॉन्सोनेंट अगर होगा ये पहला लेटर तो इसे हम अन पढ़ेंगे। यानी कि जब एन के बाद जो नाउन होगा उसका अगर पहला लेटर वावेल होगा तो उसे हम एन पढ़ेंगे, लेकिन अगर यह कॉन्सोनेंट होगा तो हम इसे अन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसे हम अन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में, पीपल गेट, लोग पाते हैं, यानी कि या फिर मिलता है, वाटर मतलब पानी, फॉर जस्ट एन आवर, सिर्फ 1 घंटे के लिए, अ डे मतलब एक दिन में। कुछ शहरों में लोग एक दिन में सिर्फ 1 घंटे ही पानी पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ओ नो दैट्स रियली बैड, मतलब होगा इसका, यह वास्तव में बहुत बुरा है। रियली मतलब होता है वास्तव में, दैट्स मतलब यह, बैड मतलब बुरा है, यह बहुत बुरा है। सैड माला, माला ने कहा, यानी कि यह बहुत बुरा है। What can we do to help? अब इसे देखिए, इसे वाट नहीं पढ़ते हैं, इसे वट पढ़ते हैं, वट, वट, वट कैन, इसे कैन नहीं पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं, कैन। वट कैन क्या कर सकते हैं, कैन मतलब होता है सकते हैं या सकती हैं, क्या कर सकते हैं। वी डू, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, हेल्प मतलब सहायता, हम सहायता करने के लिए क्या कर सकते हैं। सी आस्क्ड मतलब वह पूछी, आस्क्ड मतलब होता है पूछना। वी शुडंट वेस्ट वाटर, अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पे जो शुड में होता है एल साइलेंट होता है, तो यहाँ पे आप एल को साइलेंट करके बोलेंगे शुडंट, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको शुडंट पढ़ते हैं, शुडंट। वी शुडंट, हमें नहीं चाहिए, वी शुडंट मतलब होता है नहीं चाहिए, वेस्ट मतलब बर्बाद, वाटर मतलब पानी, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव वाटर, वी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, सेव मतलब बचाना, वाटर मतलब पानी, हमें पानी को बचाना चाहिए। सेड हर डैड, उसके पिता कहे, सेड मतलब कहे, हर मतलब उसके, डैड मतलब पिता। हर यहाँ पे यूज हुआ है, हर क्योंकि शी के लिए यूज होता है, ये लड़की की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हर होगा, वही लड़का होता तो यहाँ पे होता हिज, सेड हिज डैड। लुक एट द पोस्टर ऑन द बाथरूम डोर, अब यहाँ पे देखिए यह पोस्टर है, इसे हम पोस्टर नहीं पढ़ते, इसमें आर साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं पोस्टर, पोस्टर, पोस्टर। अब इसमें देखिए
डोर। इसे डूर नहीं पढ़ते हम लोग, डोर। इसमें भी आर साइलेंट होता है, इसलिए पढ़ते हैं डोर, डोर, डोर। लुक एट, देखो, एट द पोस्ट, पोस्टर पर, ऑन द बाथरूम, बाथरूम मतलब स्नान घर के, डोर मतलब दरवाजे, स्नान घर के दरवाजे के पर लगे हुए पोस्टर को लुक मतलब देखो। सी वाट इट सेज, सी मतलब देखो, वाट मतलब क्या, इट मतलब यह, सेज मीन्स कहता है, देखो यह क्या कहता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के लास्ट में यस या ईएस लगाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लास्ट में वर्ब के यस ईएस लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब वैसे ही रहेगा, यस ईएस नहीं लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, अगर प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल ही चाहिए। माला वेंट बैक इनटू द हाउस, माला मतलब नाम है उसका, लड़की का, वेंट मतलब गई, गो का सेकेंड फॉर्म होता है गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट लगाया, वेंट बैक वापस गई, इनटू द हाउस घर में। अब यहाँ देखिए इन माला वापस घर में गई, यहाँ देखिए इनटू लगा है, इंटू का यूज़ हम कब करते हैं, इनटू मतलब होता है में, एक होता है इन और एक होता है इनटू, दोनों का मतलब होता है में, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ऐसी दोनों को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। इनटू का यूज़ तब करते हैं जब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर मूव कर रहा हो, यानी कि वो गति कर रहा हो, वो चल फिर रहा हो, तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो लड़की है वो चल फिर रही है ना, क्योंकि वो गई है, वापस गई है घर में, तो वो चलते हुए जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब इन होगा, इन तब यूज़ करते हैं जब वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हो वो स्थिर हो, यानी कि एक जगह पे हो, एक पोजीशन में हो, तो इन कहेंगे। जैसे द बुक इज़ इन द आलमीरा, इन द आलमीरा, बुक अलमारी में। अब यहाँ पे जो इन लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि बुक तो अलमारी में स्थिर है, वो हिल नहीं रहा है, ये बुक तो चलता नहीं है, वो एक जगह पे है, इसलिए इन लगेगा। यहाँ पे ये घूम रही है, घूमते हुए गई है, इसलिए इनटू लगा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शी रीड द पोस्ट ऑन द डोर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर साइलेंट है तो इसके हम पोस्ट 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 बोलेंगे। यहाँ पर डो, इसमें आर साइलेंट है तो इसे भी हम पढ़ेंगे डोर, डोर, डोर नहीं कहेंगे, डोर। सी रीड द पोस्टर, वह पोस्टर को पढ़ी, ऑन द डोर, डोर पर लगे हुए पोस्टर को पढ़ी। इट सेड, ये कहता है, टेक शॉर्ट, टेक शॉर्ट शावर्स, शावर्स। यहाँ पे देखिए आपका शॉर्ट में आर साइलेंट है तो इसे पढ़ेंगे शॉर्ट नहीं कहेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। यहाँ जो है शावर्स कहेंगे, शावर्स। यहाँ पे जो एस है इसको ज कहते हैं, शावर्स, शावर्स नहीं कहते हैं, शावर्स। टेक शॉर्ट शावर्स, यानी कि टेक मतलब लेना, छोटे मतलब शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब नहाना, यानी कि छोटा, यानी यहाँ पे शॉर्ट मतलब छोटा नहीं होगा, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, यानी कि कम समय में आप शॉवर लीजिए, कम समय का शॉवर्स लीजिए। शॉवर्स होता है जो एक फव्वारा होता है, फव्वारे के माध्यम से जब हम नहाते हैं तो उसे शॉवर्स बोलते हैं। वही जब बकेट से या फिर आप नदी में, तालाब में या फिर कैसे भी नहाएं तो उसे टेक बहुत कहते हैं, लेकिन जब फव्वारे के माध्यम से नहाएंगे तो उसे हम शॉवर्स बोलते हैं। और मतलब या यूज़ अ बकेट टू टेक अ बाथ, यहाँ देखिए इसको बकेट नहीं कहते हैं, बकेट, बकेट। और मतलब या यूज़ अ बकेट टू टेक अ बाथ, या नहाने के लिए, मतलब टू टेक बाथ मतलब नहाने के लिए। अब यूज़ अ बकेट, यूज मतलब प्रयोग कीजिए, अ बकेट मतलब बाल्टी,
या नहाने के लिए बाल्टी का यूज़ कीजिए। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। अब यहाँ पे देखिए टर्न, इसमें टर्न में आपका जो आर होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए टर्न नहीं बोलेंगे, टर्न बोलेंगे। टर्न, टर्न। अब यहाँ पे जो होता है इसे हम योर नहीं बोलते हैं, यो बोलते हैं, इसमें आर साइलेंट होता है, इसे बोलते हैं यो। यो, यो टीथ, यो टीथ। और ये जो टीथ आपका है ये टूथ का प्लूरल होता है। टूथ जो होता है सिंगुलर होता है, एक दांत को हम टूथ बोलते हैं, TOOTH, और TEETH उसका प्लूरल हो जाता है, यानी कि कई दांत। टर्न ऑफ द टैप, नल को बंद कर दो। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। टर्न ऑफ, बंद कर दो, द टैप, नल को। वाइल मतलब जब, ब्रशिंग मतलब ब्रश कर रहे हो, योर टीथ मतलब आपके दांतों को, जब आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो तो नल को बंद कर दे। यहाँ पे देखिए वाइल एक शब्द आया है। वाइल का यूज़ कब होता है? जब एक होता है वाइल और एक होता है व्हेन, दोनों का मतलब अर्थ एक ही होता है। वाइल मतलब भी जब या जबकि होता है, व्हेन मतलब भी जब या जबकि होता है। तो वाइल का यूज़ कब होता है? जब दो कार्य एक ही समय पर हो रहा हो, जब दो कार्य एक समय में हो रहा हो और दोनों को जोड़ने के लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। देखिए टर्न ऑफ द टैप, टैप को यानी कि नल को बंद करना है। ब्रशिंग योर टीथ, अपने दांत को साफ करते वक्त, यानी कि जब दांत आप अपना साफ कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो उसी समय नल को बंद रखना है। यानी कि दोनों काम एक साथ करना है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसको जोड़ने के लिए वाइल का यूज़ करेंगे। और वेन का तब यूज होता है जब एक कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर केम, यानी कि टीचर के आने के बाद स्टूडेंट खड़े हुए, यानी कि द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हुए व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आई, यानी कि टीचर जब आई तब स्टूडेंट खड़े हुए। जैसे टीचर आई वो काम ख़त्म हो गया, उसके तुरंत बाद बच्चे खड़े हुए, यानी कि एक काम ख़त्म हुआ उसके बाद से दूसरा शुरू हुआ था। इसके लिए हम दोनों को जोड़ने के लिए व्हेन का यूज़ करेंगे, और जब दो कार्य एक साथ ही चल रहे हो तो उसे जोड़ने के लिए व्हाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डोंट, डोंट, यहाँ पे डोंट नहीं पढ़ते हैं, इसे डंट पढ़ते हैं, वो इसमें साइलेंट होता है इसलिए पता है डंट। डोंट लेट द वाटर, वाटर रन ऑल द टाइम वाइल वॉशिंग क्लोथ्स। हमने क्लॉथ्स हमने बताया कि जब वाइल का कब यूज होता है? जब दो काम एक साथ चल रहा हो तो हम दोनों को जोड़ने के लिए वाइल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए डोंट, डोंट लेट द वाटर रन, पानी को मत बहने दो। डोंट मतलब मत, लेट मतलब होता है, लेट का जो यूज़ होता है वो एक वर्ब के रूप में यूज होता है अनुमति देने के लिए या फिर जारी करने के लिए। पानी को मत बहने दो ऑल द टाइम, पूरे समय। वाइल मतलब जब, वॉशिंग क्लॉथ्स, जब अपने कपड़े को साफ कर रहे हो तो पूरे समय पानी को मत बहने दो। यहाँ पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी कि जब आप क्लॉथ धो रहे हो तो पानी को नहीं बहने देना है। दोनों काम एक साथ हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए वाइल का यूज़ करेंगे। जब एक काम समाप्त होने के बाद से दूसरा काम शुरू होता है तो वहाँ पे व्हेन का यूज़ करते हैं। टेल योर पेरेंट्स, पेरेंट्स अबाउट लीकिंग टैप्स। यहाँ पर आर साइलेंट होता है योर में, तो इसे यू पढ़ते हैं, यो। यहाँ पे पेरेंट्स, पेरेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है। टेल योर, बताओ अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता को, अबाउट लीकिंग, लीकिंग मतलब होता है कुछ जैसे कि अगर उस नल में रिसना हो, जैसे पानी रिसता है उसको लीकेज बोलते हैं, तो ये लीकेज का ही लीकिंग बना है। लीकिंग टैप्स यानी कि नल के रिसाव को अपने माता पिता को बताओ। यहाँ पे पेरेंट्स है, अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं पेरेंट, और पेरेंट मतलब होता है या तो माता या फिर पिता। जब पेरेंट्स होगा लास्ट में यस रहेगा तो दोनों आ जाते हैं एक साथ, माता पिता। और जब यस नहीं रहेगा इसमें तो केवल माता या फिर पिता या फिर कोई गार्जियन,
पेरेंट मतलब होता है गार्जियन, क्या माता पिता या कोई गार्जियन। माला सेड टू हरसेल्फ, माला ने कहा, हरसेल्फ मतलब स्वयं से, माला स्वयं से कही। देखिए ये हरसेल्फ लगा है, अगर यहाँ पे अगर वो लड़का कोई होता तो यहाँ पे हिम सेल्फ लगता, क्यों, लेकिन लड़की के लिए हर सेल्फ लगता है, हर सेल्फ हिम सेल्फ। अगर लड़का होता तो हिम सेल्फ खुद के लिए लगता है, या फिर स्वयं के लिए हिम सेल्फ, और लड़की हो तो उसके लिए खुद के लिए लगता है हर सेल्फ। माला सैड टू हर सेल्फ, माला ने स्वयं से कहा, आई विल ट्राई टू सेव वाटर फ्रॉम नाउ ऑन। ये देखिए आई इसे नहीं पढ़ते हम, इसे जो बढ़िया प्रोनाउंसिएशन होता है उसे आई बोलते हैं। आई, आई मतलब मैं, विल ट्राई टू सेव, ट्राई मतलब कोशिश करूँगी, विल मतलब आगे की, ट्राई मतलब कोशिश, कोशिश करूँगी, टू सेव बचाने की, वाटर मतलब पानी, फ्रॉम नाउ ऑन अभी से, नाउ मतलब अभी से, ऑन मतलब से, फ्रॉम मतलब से। आई विल ट्राई टू सेव वाटर फ्रॉम नाउ ऑन, मैं अभी से पानी बचाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको ग्रामर सीखने को मिला होगा, और कुछ नए नए वर्ड्स भी मिले होंगे, साथ ही आपको प्रोनाउंसिएशन करने का एक आइडिया भी लगा होगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ ही। थैंक यू।